हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITPP एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम सबसे अधिक बार रिपीट होने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सीरीज दोस्तों 500 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें जिसका पार्ट फर्स्ट आपको आज हम सोल्व करके दिखाने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि भौतिक विज्ञान के कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं। आपको इन प्रश्न को जरूर एक बार देख कर ही जाना चाहिए एग्जाम में पार्टिसिपेट होने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किए हुए देर। तो दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान के लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। ये बहुत ही बार इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों आपको दिमाग में रखना है, जूल होता है। यदि आपसे पूछा जाए जूल का मात्रक क्या होता है तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है तो उसका भी आंसर होगा दोस्तों जूल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन दोस्तों आपको मालूम होगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी दोस्तों आपको मालूम होगा कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई अर्थात उसकी यूनिट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक प्राप्त की जाती है, तो आपको मालूम है दोस्तों प्रकाश का संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो होता है दोस्तों द्रव्यमान। जैसे कि आपको मालूम कि संवेग P बराबर होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों P²/2m। ये इस रिलेशन से आपको मालूम कि द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो जल में तैरना दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। जैसे कि आपको मालूम गति का तृतीय नियम होता है क्रिया के प्रतिक्रिया, तो अर्थात जो हम किसी को धक्का मारते हैं उसकी जो विपरीत फोर्स लगता है उसी के दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति के तीसरे नियम को कहते हैं, वहीं इसका पालन किया जाता है तैरने में। अगला क्वेश्चन है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये आधारित होती है संवेग संरक्षण पर। प्रश्न नंबर 8वां है यदि एकायात चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने की आशंका का कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों विश्राम का जड़त्व। जैसे कि हम किसी बस में बैठे होते हैं और बस विश्राम अवस्था में होती है, जब अचानक ड्राइवर स्टार्ट करता है तो दोस्तों जब हम आगे की ओर खिसकते हैं तो वही होता है गति का प्रथम नियम, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होता है, तो ये होता है दोस्तों गति का प्रथम नियम। जब किसी कंबल या किसी कपड़े को हम कूटते हैं उससे रगदा जो धूल निकलती है दोस्तों उस किस कारण की निकलती है, तो ये गति के प्रथम नियम का पालन करती है। अगला क्वेश्चन है समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की तल से ऊपर रहता है, तो ये होता है दोस्तों 1/10 अर्थात 1/10 भाग ऊपर होना चाहिए। यदि इससे दोस्तों ऊपर नहीं होता, इससे कम या ज़्यादा होने पर नाव डूब जाएगी। तो आपको याद होना चाहिए किसी भी वस्तु तैरती हुई वस्तु का जो भाग होता है 1/10 भाग वहाँ नीचे रहता है, तभी वो तैरना उसको पॉसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर किसके उत्पादन से होता है, तो ये होता है दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा से। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पार्ट सेकेंड में भी दिखाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे लगभग 50 क्वेश्चन आपको इस पार्ट फर्स्ट में कराने वाले हैं। तो बस आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट होने के लिए रिपीटेड क्वेश्चन का रोल बहुत अधिक होता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, ये होता है दोस्तों पास्कल का नियम। अब पूछा जाए दोस्तों पास्कल किसका मात्रक होता है, तो आपको मालूम है पास्कल दोस्तों प्रेशर अर्थात दाब का मात्रक होता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पास्कल दाब का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, ये कारण हो जाते हैं दोस्तों अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के दोस्तों एक दो उदाहरण और भी हैं, जैसे कि आप जब हम वॉशिंग मशीन पर कपड़े डालते हैं तो जिस कारण से वो कपड़ों को साफ करती है उसमें भी दोस्तों यही अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। और एक इसके एग्जाम्पल है दोस्तों कि जब हम किसी भी द्रव चलित गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उसमें दोस्तों इसका गति के प्रथम नियम का पालन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है दोस्तों रैखिक संवेग के संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो ये होता है दोस्तों 36,000 किलोमीटर। आपको मालूम होना चाहिए ये होती है 36,000 किलोमीटर।
मीटर वहीं तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह पर कितनी ऊंचाई पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 1/6, अर्थात यदि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर 24 है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान हो जाएगा 1/6, अर्थात दोस्तों आपको मालूम 4 गुना, अर्थात चंद्रमा पर उसका वेट हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो ये होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो ये नाचते हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई जब डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों संबंधित होता है प्लावन के नियम से। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया दोस्तों न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड का कार्यशील पृथ्वी गुरुत्व बल का सही मान है। तो 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर अर्थात 1 HP कितने वाट के बराबर। तो ये होता है 746 वाट के। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। तो ये तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम दूरी तय कर सके। तो ये 45 एंगल से अर्थात 45 अंश के कोण से आपको फेंकना चाहिए। किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिए थे कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये बता दिया था तो ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि ताकि वो अधिकतम दूरी जा सके। तो ये 36 से 45 एंगल पर। अगला क्वेश्चन ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। तो ये दिया था दोस्तों रदरफोर्ड, यहाँ पर थोड़ा गलती है। अगला क्वेश्चन किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो ये ऐसे करने वाले वैज्ञानिक से डेवी, अर्थात डेवी ऐसे वैज्ञानिक से जिन्होंने 2 बर्फ के टुकड़े लिए थे और आपस में दबाकर उन्हें पिघला दिया था। आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ताप युग्म किस सिद्धांत पर आधारित करता है। तो दोस्तों ये आधारित होता है सीबेक के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि के ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ये पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा मापा जाता है। यदि अगर पूछा जाए दोस्तों सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ये दोस्तों आप कह सकते हैं अल्टीमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा, अर्थात कितने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। वो दोस्तों होता है -40 एंगल पर सेल्सियस पर बराबर होता है। सेल्सियस का पैमाने पर 0 अंश फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा। दोस्तों सेल्सियस में यदि 0 अंश है तो फ़ारेनहाइट पर उसका होगा दोस्तों 32 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों परमाणु घड़ी का। यदि बहुत ही छोटे छोटे समय का प्रयोग करते हैं तो उसमें परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों बेसिकली जहाज पानी वाले जहाज़ों में प्रयोग किया जाता है सही समय जानने के लिए। एक मनुष्य का ताप क्रम 60 सेल्सियस हो तो उसका ताप क्रम फ़ारेनहाइट पर कितना होगा। तो ये दोस्तों फ़ारेनहाइट पर उसका होगा 140 अंश फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है पानी घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो ये होता है दोस्तों 4 सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंतः स्वतः जल का तापमान कितना होना चाहिए। 4 सेल्सियस होना चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों, कुछ लगभग 40+ क्वेश्चन हम आपको इस पार्ट फर्स्ट में कराएं। अब अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे वीडियो को वेट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।